जय हिंद। आप देख रहे हैं सनसनी लाइव टीवी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड में जल्द सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। महंगाई को देखते हुए प्रदेश सरकार अब जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का विचार कर रही है। उत्तराखंड की आबो हवा में वाकई हो रहा है सुधार या आंकड़े में झोल। घनी आबादी और वाहनों के बढ़ते दबाव में उत्तराखंड के शहरों की आबो हवा की शुद्धता पर बेशक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की राय इससे जुदा है। बोर्ड के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड की हवा में प्रदूषण की मात्रा घट रही है। आज से पर्यटकों के लिए खुलेगा कॉर्बेट पार्क, पुरानी व्यवस्थाओं के अनुसार होगी जंगल सफारी। मई से कोरोना महामारी के चलते बंद कॉर्बेट पार्क मंगलवार से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। पर्यटकों के आमद को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। कॉर्बेट पार्क मई में सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे कैसे होगा कोरोना की तीसरी लहर पर वार। जनसंख्या के 10 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर हो रही तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण से बचाव व उपचार के लिए सरकार व्यवस्था विभाग ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जनसंख्या के 10 लाख पुराने आंकड़ों के आधार पर बच्चों के उपचार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा अगले 15 दिन के लिए अंदर जारी हो जाएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। उत्तराखंड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जुलाई में घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक रिजल्ट तैयार किए जाने को लेकर अभी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। अगले 15 दिन के भीतर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे थे सहायक लेखाकार, अचानक हुआ ब्लास्ट और हो गई मौत। हरिद्वार में उद्योग विभाग में तैनात और वर्तमान में कुंभ मेला प्रशासन में सहायक लेखाकार का कार्य संभाल रहे कर्मचारी हेडफोन फटने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको अस्पताल ले जाया गया। इस साल भी नहीं हो पाएगा कांवड़ यात्रा। दूसरे राज्यों से गंगा जल लेने नहीं आ पाएंगे कांवड़िया। कोविड महामारी के कारण इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की तीसरी लहर और वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को देखते हुए कांवड़ यात्रा न करने का फैसला लिया गया है। हर साल कांवड़ यात्रा में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लाखों शिव भक्त गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार आते थे। भाजपा का चिंतन शिविर, चुनाव के रोडमैप के साथ सरकार की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। भाजपा के चिंतित शिविर के दूसरे दिन हुए 5 सत्रों के में राजनीतिक गतिविधियां, संगठन की ताकत, कमजोरी और विपक्षी दलों की स्थिति पर चर्चा हुई। 4.5 साल में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का विभागीय मंत्रियों ने ब्यौरा भी रखा। प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर बिना गठबंधन अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बसपा। बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी कोई चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। मानसून के बाद भी अभी झेलना होगी भीषण गर्मी। बद्रीनाथ हाईवे 1 घंटे लगा जाम। मौसम के बदले मिजाज ने मौसम वैज्ञानिकों के साथ की आमजन को चौंका दिया है। राज्य में मानसून के दस्तक देने के बावजूद पहाड़ से लेकर मैदानी तक झमाझम बारिश की जगह जबरदस्त गर्मी पड़ रही है।